दोस्तों, इसरो आज भारत का गौरव है। शायद ये जानकर हैरानी हो, लेकिन इसरो की स्थापना काफी पहले 1962 में हुई थी। उस टाइम इसे भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी इनकोस्पार कहा जाता था। विक्रम साराभाई उसके मुखिया थे। साराभाई के पास गिने चुने साइंटिस्ट की टीम थी और पैसों की काफी तंगी। साल भर बाद भारत ने पहला रॉकेट लॉन्च किया। उसके पार्ट्स को साइकिल पर लाद कर लॉन्च सेंटर तक पहुंचाया गया। ये तस्वीर काफी हिस्टोरिक है। इससे लगभग 5 डिकेड बाद हम चांद, मंगल और उससे कहीं आगे तक यान भेज रहे हैं। ये इसरो की सफलता है और उसके कई वैज्ञानिकों की मेहनत का नतीजा है। दोस्तों, इसरो की कहानी भारत की कहानी है। स्पेस में उसकी महत्वाकांक्षाओं के विस्तार की कहानी है। इसरो का इतिहास भारत की अनंत जिज्ञासा का इतिहास है। आइए जानते हैं इसरो के इतिहास और इसकी ग्रोथ के बारे में। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने 1962 में इनकोस्पार यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च बनाई। डॉक्टर साराभाई की लीडरशिप में इनकोस्पार ने तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर की स्थापना की। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, वो रॉकेट इंजीनियर्स की शुरुआती टीम में से थे जिन्होंने इनकोस्पार की स्थापना की थी। बाद में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन का नाम बदलकर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र रखा गया। भारत का पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को यहीं से लॉन्च किया गया था। इसी से भारतीय स्पेस प्रोग्राम की ऐतिहासिक शुरुआत हुई। इनकोस्पार 15 अगस्त 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो बन गया। शुरुआती दिनों में दोस्तों इतनी मुश्किलें थी। डॉक्टर कलाम ने बताया कि कैसे तैयारी शुरू करने से पहले इनकोस्पार को एक लोकल चर्च से जमीन लेनी पड़ी और गांव वालों को डिस्प्लेस करना पड़ा था। फिर वो रॉकेट्स के पार्ट को साइकिल और बैलगाड़ी के थ्रू लॉन्च पैड तक लेके जा रहे थे। 21 नवंबर 1963 को उन्होंने डॉक्टर होमी भाभा जैसे एलीट साइंटिस्ट की मौजूदगी में रॉकेट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट दोस्तों भारत का पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को कॉस्मोस 3 M लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था। इस सैटेलाइट को इसरो ने बनाया था और यूएसएसआर ने लॉन्च किया था। दोस्तों, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 यानी SLV-3 भारत का पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था। इस रॉकेट के ऑर्बिट में स्थापित होने के बाद भारत स्पेस प्रोग्रेसिव कंट्रीज के एलीट क्लब में 6th मेंबर बन गया। ये एक स्पेस रोहिणी नाम की सीरीज थी जिसमें 4 सैटेलाइट शामिल थी और उनमें से 3 को सक्सेसफुली ऑर्बिट में एंटर कराया गया। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि भारत का 3rd जनरेशन लॉन्च व्हीकल है, इसे अक्टूबर 1994 में लॉन्च किया गया था और तब से लेकर जून 2017 तक इसने 39 सक्सेसफुली मिशन को अंजाम दिया है। इसी ने सक्सेसफुली 2008 में चंद्रयान 1 और 2013 में मंगल ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया था। इसरो का एक और शानदार आविष्कार जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV है। GSLV में PSLV के कंपेयर में किसी ऑर्बिट में भारी पेलोड डालने की क्षमता है। चंद्रयान 1 दोस्तों भारत का पहला मून मिशन था जो कि अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया था। इसने चांद के चारों ओर 3400 से ज्यादा चक्कर लगाए थे। 29 अगस्त 2009 को स्पेसक्राफ्ट से संपर्क टूटने के बाद ये मिशन खत्म हो गया था। फिर दोस्तों चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च किया गया था। भारत का ये मिशन चांद की सरफेस से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया था। और उसके बाद दोस्तों चंद्रयान 3 जो कि 2023 में लॉन्च किया गया और ये सक्सेसफुली चांद पर पहुंच गया। इसके बाद भारत चांद की साउथ सरफेस पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला कंट्री बन गया। दोस्तों, मार्स ऑर्बिटर मिशन किसी ग्रह पर स्पेसक्राफ्ट भेजने का भारत का पहला मिशन था। रोस्कोसमोस, नासा और यूरोपीय स्पेस एजेंसी के बाद इसरो मार्स की क्लास में पहुंचने वाला दुनिया का चौथा स्पेस एजेंसी बन गया। अपनी पहली ही कोशिश में भारत मार्स पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। हाल ही में दोस्तों इसरो से आदित्य L1 भी लॉन्च किया गया है जो कि सन की स्टडी करेगा। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सारे इसरो के मिशन हैं जो कि फ्यूचर में शेड्यूल किए गए हैं। आई होप दोस्तों इसरो की इस ग्रोथ की कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।